वेद में जो 4 वर्ण बताए गए हैं वे मनुष्य के लिए नहीं है। यानी मनुष्य जब नहीं भी था या नहीं रहेगा इस धरती पर तब भी वर्ण रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। मनुष्य जब इस धरती पर नहीं था या ये धरती ही जब नहीं थी, मनुष्य की तो बात छोड़ दो, जब ये धरती ही नहीं थी, यानी वह वर्ण जो है किसी प्राणी के लिए भी नहीं है। इस बात को समझना, सिर्फ मनुष्य नहीं, किसी प्राणी के लिए भी नहीं है। जब यह धरती नहीं थी, जब मनुष्य नहीं था, कोई प्राणी नहीं था, तब भी वर्ण था। वेद वर्ण किस में? रंग के रूप में? अच्छा, वो रंग के रूप में भी प्रयोग नहीं है। वो रंग के रूप में बाद के अर्थ में प्रयोग है, डाइवर्जन में, बाद के अर्थ में प्रयोग है, रंग के रूप में नहीं। उससे भी और सूक्ष्म है वर्ण। वर्ण की जो बात है कि 4 वर्ण जो बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मनुष्य के लिए नहीं है, न प्राणियों के लिए है, न पृथ्वी के लिए है, न सूरज के लिए है, न चांद के लिए है, न तारे के लिए। ये किसके लिए है? इसका उपनिषद में ज्यादा अच्छा से वर्णन आता है। हरिओम। ये किसके लिए है? तो ये अवस्थाओं के लिए है। जब सृष्टि की रचना का ये सिस्टम है कि कैसे सृष्टि रची जाती है, समझ गए? सृष्टि का वो स्टेज है। वर्ण जो है सृष्टि का स्टेज का है, ये मनुष्य के लिए नहीं है। कितने लोग, अधिकतर लोग इसको मनुष्य में लाते हैं, घेर घेर करके, या प्राणियों में लाते हैं। ये मनुष्य के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए। अगर मनुष्य के लिए होगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मनुष्य जब समाप्त हो जाएगा तब वर्ण समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के लिए होगा तो इसका मतलब हो गया कि इसको जो मानता है, उदाहरण के लिए मान लो भारत में मानता है, चीन में नहीं मान रहा है, अमेरिका में नहीं मान रहा है, तो वर्ण व्यवस्था खत्म है, वहाँ खत्म होगा ना, खत्म। फिर तो खत्म। अगर प्राणियों के लिए होगा तो प्राणी नहीं रहेंगे तो फिर वर्ण व्यवस्था खत्म। अगर जीवित प्राणियों के लिए वर्ण व्यवस्था होगी, बात समझने की कोशिश करो। नहीं, वेद क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्य कृष्ण जो कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा वो मैं बात करूँगा। पहले तुम समझ तो लो वर्ण क्या है, फिर उसके बाद में ये सब का नंबर आएगा। तो ये जब नहीं भी रहेंगे तो भी वर्ण व्यवस्था रहेगी। ये जो पृथ्वी है इसके लिए भी नहीं आया वर्ण व्यवस्था। पृथ्वी भी हाल फिलहाल की बनी हुई है, पृथ्वी भी मिट जाएगी, तो उस वक्त वर्ण व्यवस्था कहाँ जाएगी? वर्ण व्यवस्था उस वक्त कहाँ जाएगी? ये सूरज के लिए भी नहीं है। सूरज भी हाल फिलहाल का बना हुआ है, बहुत दिन का नहीं है। हमारे तुम्हारे अनुपात में ना बहुत दिन का है, लेकिन वैसे बहुत दिन का नहीं है। और वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ करोड़ वर्ष में खत्म होगा, लेकिन हो जाएगा ना। तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर सूरज के हिसाब से होता तो वो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती। लेकिन भगवान ने कहा है कि ये 4 वर्ण मैंने रचे हैं, और वो जो क्या है, वो स्टेज बतलाने के लिए कि अभी सृष्टि जो है, अभी जब अव्यक्त स्थिति में जब सृष्टि है, उस समय के बाद अव्यक्त से जब व्यक्त होती है तो वह किस स्थिति में व्यक्त होती है, तो वो 4 स्टेजेस में गुजरती है। उन 4 स्टेजेस को वर्ण कहा गया है। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? सृष्टि अव्यक्त थी, अव्यक्त से व्यक्त हुई, फिर व्यक्त होकर के फिर अव्यक्त हो जाएगी। और यह क्रम कब तक चलेगा? ये अनंत काल तक चलेगा, इसका कोई अंत नहीं आएगा कभी। यानी ये पुनः पुनः ये चक्र के रूप में ये चलता रहेगा, व्यक्त से अव्यक्त होता रहेगा, अव्यक्त से व्यक्त होता रहेगा। तो ये जो 4 वर्ण हैं वो उसके लिए। बात समझ गए? अब आते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। समझ गए? भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यही भगवान कृष्ण ने कहा है ना, 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं गुण कर्म और विभाग से। समझना? तो यहाँ जो गुण शब्द है, जो तुम कह रहे थे कि वो बाद में घुसाया गया है, बाद में कुछ नहीं घुसाया गया है। वो गुण जो है वो सत, रज और तम गुण है, और ये प्रकृति के गुण हैं। और ये गुण कब होता है? ये जो उन्होंने सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा है वे ही नहीं जानते इस चीज़ को। सांख्य दर्शन पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि प्रकृति का जो पहला जो स्टेज होता है ना, प्रकृति का जो अव्यक्त प्रकृति होती है उसको प्रधान कहा जाता है। अव्यक्त प्रकृति जो कि मूल प्रकृति है। अव्यक्त प्रकृति में जब विकार होते हैं तब वो महतत्व होता है। तो और ये जो महतत्व होता है, ये विकार किस आधार पर होते हैं? ये गुण के आधार पर होते हैं। अब यहाँ पे बोलना चाहिए। अभी रुक जाओ, पहले फिर तुम बोलना। ये सांख्य दर्शन का आप परिभाषा दे रहे ना,
तो और किसका देंगे? सांख्य दर्शन में मत जाइए ना महाराज। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों आप जा रहे हैं? हमको गीता से चातुर्वर्ण माया डर्मा गुण कर्म स्वभाव से बताइए कि क्या कृष्ण ने कहा। ये सांख्य दर्शन कहाँ का है? इस सांख्य दर्शन की महत्व प्रकृति और तमाम चीज वो बताया गया, 25 प्रकृतियां और चेतन। सांख्य दर्शन पे जाएंगे, फिर पतंजलि पे जाएंगे, सुनो तो सही, सबका मेजोड़ जोड़ बताएंगे। हमको गीता के एक हिसाब से सुनो तो सही, पहले समझो, सुनो तो सही, कुछ धीरे धरो। वेद जो है ना, वेद को समझने के लिए दिए गए हैं वेदांग। वेद को समझने के लिए अंग बताए गए हैं कि वेद को आप कैसे समझेंगे, तो कैसे समझेंगे उसमें वेदांग दिए गए हैं। वो वेदांग कौन कौन है? 6। हाँ, तो वे 6 वेदांग हैं। शिक्षा कल्प निरुक्ति, हाँ, और है 2-3 शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष छंद व्याकरण। समझ गए? ये हैं। तो इन वेद इनके आधार पर ही आप वेद को समझते हैं, समझे? शिक्षा कल्प ऐसा सब व्याकरण इन सब के आधार पर समझते हैं, समझ गए? अब ये जो 6 दर्शन हैं, ये 6 दर्शन भी हैं, पता है कि नहीं? जैसे जिसमें कि सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, मीमांसा है, हाँ, वैशेषिक दर्शन है और वेदांत दर्शन है। ये सांख्य योग न्याय वैशेषिक, हाँ, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत। अच्छा, मीमांसा वेदांत, ये 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन किस लिए हैं? ये वेद का वास्तविक अर्थ रखने के लिए हैं 6 दर्शन। ये सारे वेद के ही हिस्से हैं। तो अगर हमको वेद की शब्दावली समझनी है तो हमको इनका उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझेंगे ये गुण कहाँ से आया। अब प्रश्न उठेगा ना कि गुण शब्द कहाँ से आया। ये गुण शब्द कहाँ? ये वैदिक शब्द है। गुण जो है वो वैदिक शब्द है। और वैदिक शब्द क्या है? हमको वैदिक शब्द जब भी समझना है तो हमको निरुक्त से समझना है, व्याकरण से समझना है, समझ रहे? छंद से समझना है, अपने मन से हम नहीं कर सकते। तो ये जो गुण शब्द है, ये गुण शब्द बतलाता है कि गुण बताया गया है, वेद के हिसाब से ही बताया गया है कि गुण जो है 3 होते हैं, सत रज और तम। यही 3 गुण जो हैं, यही जो है गुण है। और ये जो 3 गुण हैं ये अव्यक्त प्रकृति में रहते हैं। अव्यक्त प्रकृति में रहते हैं ये 3 गुण। जो अव्यक्त प्रकृति है उसको प्रधान कहा जाता है। तो अव्यक्त प्रकृति में ये 3 गुण रहते हैं। और जब इनका जो सम स्थिति है, इनकी जो सम स्थिति है, यानी जब सत रज और तम ये तीनों गुण जब बराबर मात्रा में रहते हैं, उस वक्त सम स्थिति में होते हैं, उस वक्त ही प्रकृति अव्यक्त होती है। और जिस वक्त ये अपना संतुलन खो बैठते हैं, यानी जब इनकी मात्रा कम बेसी हो जाती है, उस वक्त पहला विकार होता है, प्रथम विकार होता है, समझ गए? और प्रथम विकार होता है तो उससे महतत्व बनता है। पूरी प्रक्रिया तुमको समझनी पड़ेगी। तो उससे महतत्व बनता है, फिर उस महतत्व से फिर जो है तन मात्राएं सब बनती हैं, अहंकार बनता है, अहंकार से फिर तन मात्राएं बनती हैं, इंद्रियां बनती हैं, इस तरह से सब बनते हैं, भौतिक प्रकृतियां खड़ी होती हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो वहाँ जो गुण शब्द आया है, जो भगवान कृष्ण ने कहा है, हाँ, कि ये गुण विभागशः, तो ये जो गुण है वो ये है। अब इसके बाद जो मैं तुमको कहा था कि वहाँ से जो है जो वर्ण है तो वो ऐसे बनते हैं। तो ये गुण में जो विभाग हो गए, ये सतरजतम, ये 3 गुण है ना, ये विभाग हो गए। इन गुणों के परिवर्तन से ही जो है प्रकृति हमारी जो है ये बदल करके ये सारा सृष्टि हमको दिखता है। तो ये जो बदलने का जो क्रम है और उसकी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भाग में। उसी को कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण क्या है, वैश्य क्या है, क्षत्रिय क्या है, शूद्र क्या है, इसके लिए फिर उपनिषद में है, वो लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी किसी दिन बैठ, उसके मैंने वीडियो बनाया हुआ भी है, चाहे देख लो। और वैसे उपनिषद में पूरा इसका विस्तार से वर्णन भी है कि किसको ब्राह्मण कहेंगे, किसको क्षत्रिय कहेंगे, किसको। ये आदमी की अवस्था ही नहीं है, न जीव की अवस्था है, ये उस प्रकृति की अवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये आदमी की है ही नहीं, ये है किसकी? प्रकृति की अवस्था है। और वह भी तब की अवस्था है जब उसको पूरा का पूरा रेंज जो है प्रकट होने का, जब पूरा जगत बन जाता है तब तक के लिए। तो ये जो लास्ट बनता है बाद में, जिसमें कि पदार्थ बन जाते हैं, बड़े बड़े स्टार्स बन जाते हैं, ब्रह्मांड सब बन जाते हैं, वह सबसे लास्ट की अवस्था है, वह शूद्र की अवस्था है। इसका सारा पूरा प्रक्रिया है, किसी दिन तुमको मंत्र सहित में पूरा बतला दूंगा, समझना। उसके लिए तुमको विशेष रूप से आना पड़ेगा समझने के लिए। तो और अधिकतर लोग क्या है जो कम जानते हैं, उतने
अच्छा से अध्ययन नहीं किए हैं, सांगोपांग अध्ययन नहीं किए हैं, वे सोचते हैं वो आदमी का झगड़ा कर रहे हैं, अंग्रेजों ने जो कर दिया है, या दोयम दर्जे के जो साधु संत रहे, वे चाहे बुद्धिजीवी रहे, तो वे चाहे विद्वान रहे, पत्रकार रहे, उन लोगों ने जो कि वेद के मर्म को नहीं समझे, वे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये फलानवा जो है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य शूद्र है। ये आदमी का है ही नहीं चीज, आदमी के लिए है ही नहीं ये किसी भी स्थिति में। तो व्यवहार में तो दिख रहा है, इसी पे सब कुछ चल रहा है, व्यवहारिक व्यवहार। अब हम लोग उस पर आते हैं, इससे हम बचे हैं, छूते हैं। ये जातिगत व्यवस्था जो है ये कहाँ से आई? अम्बेडकर ने बहुत सही पकड़ा है। अम्बेडकर ने जो जातिगत व्यवस्था कहाँ से आई इसके विषय में जो कहा है वह, और अमेरिका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, उसने भी बहुत सही पकड़ा था। भले वो अपने संदर्भ में पकड़ा था, अपने देश में, लेकिन उसने बहुत सही पकड़ा था। वहाँ भी जाति व्यवस्था है ना, अमेरिका सब में भी जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था तो हर जगह करीब करीब बनी हुई है, लेकिन जातियाँ बनी कैसे, सवाल यह उठता है। जाति को बनाया नहीं गया, कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि नहीं, जाति तो है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो भारत में वैसा वो नहीं ना, इंग्लैंड में, अमेरिका में। अभी उसको अभी नहीं, अभी हम जाति पर आ रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक यही ना है, व्यवहारिक यही ना दिखता है। तो जातियां ऐसा नहीं हुआ कि भाई 10 आदमी को बटोर दिया गया, किसी ने बटोर दिया, सर्वे कर लिया, कहा कि आज के बाद से तुम जो है अमुक जाति के रहोगे। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है, किसी भी कालखंड में ऐसा नहीं हुआ है। किसी कालखंड में ऐसा सर्वे नहीं हुआ, न ऐसी शासन व्यवस्था थी कि इस तरह के सबको बटोरा जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा, कहेगा आज के बाद से तुम जो है चमार रहोगे, आज के बाद से तुम जो है अहिर रहोगे, आज के बाद से तुम जो है गलेरिया रहोगे, आज के बाद से तुम, ऐसा नहीं कहा गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये ऐसे ऐसी जातियां बनी कैसे, एक सवाल ये उठता है। ये बनी है सिर्फ अर्थव्यवस्था से। जिस व्यक्ति ने जिस ग्रुप ने जैसे जैसे अपना कोई पालन, इसलिए तुम देखोगे कि जातियों के नाम सिर्फ व्यवसाय से ही जुटे हुए हैं। जितने भी जातियां हैं, जो बकरी पालन शुरू कर दिया उसके हिसाब से नाम पाल पड़ जाएगा, और उसने उससे पालन शुरू किया, तो उसके ग्रुप में जो वैसे वैसे लोग पालते चले गए ना, उन लोग अपना खुद अपने को पाल संबोधित करने लगे अपने एक पहचान के लिए। उस तरह से वो एक जाति बन गई। ऐसा नहीं कि कोई सर्वे करके उनको कहा कि आज के बाद से तुम पाल रहोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता गया, यानी आजीविका वाला कर्म करता गया, उस हिसाब से उसकी जाति रहेगी। अब इसके बीच में जाति का बंधन इतना स्ट्रिक्ट कैसे होता गया? कोई भी व्यवसाय करता है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति क्या करता है कि उसके कुछ न कुछ भाई, जिसने पूरे जिंदगी गुजार दी या पूरे उसके वंश चले आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ उसके विषय में विशेष जानकारी होगी उस व्यवसाय से संबंधित, जिसको कि वह दूसरों को नहीं बताना चाहेगा। यानी उससे कुछ राज होंगे उस व्यवसाय में। उदाहरण के लिए गाय भैंस ये एक राजपूत भी पालता है, एक ब्राह्मण भी पालता है, एक कुशवाहा भी पालता है, लेकिन यादवों की इसमें विशेषता है। इसलिए उस गाय के विषय में कि गाय को कौन रोग होता है, कैसे होता है, गाय कैसा इशारा करेगी, इसका मतलब क्या होगा, किस तरह से होगा, दूध कैसे जमाया जाएगा, उस विषय में वो कुछ न कुछ उन लोग से बेहतर जानता है। ये जान लेना, उसके बाद ही कोई जानेगा, उससे बढ़िया कोई नहीं जानेगा। तो वह जो राज है, उस राज को वह लोग छुपाते रहे, और वे लोग ये राज हमारा सुरक्षित रहे, क्योंकि शुरुआत में बहुत संघर्ष था, जीवन बहुत संघर्षशील था। पुराने ज़माने में काफ़ी कठोर जीवन था, और उस कठोर जीवन में अपने परिवार को बचाना, अपने कुल को बचाना, अपने समाज को बचाना बहुत कठिन काम था। तो इसलिए वे सोचते थे कि संघर्ष कम से कम हो, और इसके लिए कि हमारे पास जो विशेषता है वो हमारे पास टिकी रहे। यहाँ तक कि इतिहास में इसका भी वर्णन आता है जो गिल्ड बने हुए थे, जिसमें ये सोना कैसे पिघलाया जाए, इससे कैसे कोई धातु। इस पर एक चीज़ बोलेंगे थोड़ा सा, इसमें अब्राहम लिंकन क्या पकड़े, अम्बेडकर जी क्या पकड़े, फिर मैं आऊँगा कृष्ण के गीता पर, चौपाई पर आऊँगा, क्योंकि अभी कुछ न पूछना। हाँ, अभी रुकिए आप, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अब्राहम लिंकन जो आप इशारा के पहले इसको समझ लो, इसको थोड़ा सा ये समझ लो पहले। तो यह जो है, जितनी जातियां बनी सब आजीविका के कारण ही बनी। वे अपने जो महारत हासिल किए थे उसको सुरक्षित रखना चाहते थे, उसके कारण ही
वे लोग अपने में ही शादी करते रहे, ताकि अगर हमारे यहाँ की लड़की अगर दूसरे के यहाँ जाएगी तो यहाँ के राज को वहाँ पर प्रकट कर देगी और उसके कारण हम लोग का राज नहीं रहेगा। इसीलिए वे शादी अपने में ही करते रहे, इसका बहुत बड़ा कारण है। और जब शादी अपने में ही करते रहे और आजीविका वही रही तो वो एक ठोस जाति बन गई। और इसीलिए अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा कि रोटी और बेटी यही दो मुख्य कारण है जाति के होने के, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। समझ गए? ये तो अम्बेडकर की बात हो गई। और यही वास्तविक इतिहास यही है जो अम्बेडकर ने पकड़ा, बिल्कुल सही है, यही सही है और इसके अलावा और कुछ भी सही नहीं है। इसके अलावा बाद अब हम आते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा उसका रेफरेंस दे दिए थे, दूसरी जगह कैसे है। अब्राहम लिंकन का जो पिता था वो चमार था, हमारे देश के हिसाब से अगर बात की जाए, यानी जूता उता बनाने वाला था। तो जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने उन लोग को हजम नहीं होने लगा, एक चमार राष्ट्रपति बन जाए, हाँ, और वो भी पहला राष्ट्रपति बन जाए तो और भी हजम नहीं होगा। हाँ, तो जब वो शपथ ग्रहण किया तो खड़े होकर के सारे जो थे उसमें विरोध करने वाले सब, उसके सारे सांसद ही थे, कहे कि लिंकन तुमको याद है ना कि तुम्हारा बाप जूता सीता था। तो जूता सीने वाला का लड़का राष्ट्रपति कैसे बनेगा? तुम भी तो जूता सीने वाले के लड़के हो। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि यह बिल्कुल सच है कि मेरा बाप जूता सीता था और उसका बेटा होने के नाते मैं भी जूता सीने जानता हूँ। उन लोगों ने यह भी कहा कि तुम्हारे बाप ने जो जूता बनाया था ना वो सब हम लोग के पैर में है। उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारे बाप ने जो जूता बनाया था ना वो हम लोग के पैर में है, इसको कभी भूलना नहीं। प्रताड़ित भी कर रहे हैं। हाँ, इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे बाप के द्वारा बनाया गया जूता हम लोग के पैर में है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा बाप जूता सीता था और मुझे भी पता है कि मैं भी जूता सीता हूँ और जानता हूँ, और यह भी मुझे बहुत गर्व की बात महसूस होती है कि मेरे बनाए हुए, हमारे पिता के बनाए हुए जूते आप लोग पहन रहे हैं। और आप लोग को अब यह बताना पड़ेगा कि क्या उस जूते में कोई दोष था। जो हम लोगों ने बनाया वो जूता सही है या नहीं, उसमें कोई त्रुटि नहीं ना है, कहीं चुभ नहीं ना रहा है। तो मुझे अपने कर्म पर फक्र है और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं वे फक्र करते हैं। हम लोगों ने अपना काम पूर्णता से किया, सही जूते बनाए ताकि आप लोग सही तरीके से चलना सीख सकें। हाँ, और रही प्रेसिडेंट बनने की बात, तो प्रेसिडेंट में कोई जोर जबरदस्ती से मनमानेपन से तो नहीं बन रहा हूँ ना, चयन किया गया हूँ। और जब मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ तो मैं भी यह भी सिद्ध करूँगा कि मैं इसके योग्य हूँ, और जब मैं इस काम को अपने हाथ में लूँगा तो उस समय फिर आप इससे संबंधित प्रश्न पूछने के आप हकदार होंगे, इसमें अगर कोई दोष पाएंगे तो। फिलहाल जो मैंने जूता बनाया है उसमें कोई दोष है तो आप बता सकते हैं। वो कहा कि इस देश में से वहाँ पर कॉबलर कहते हैं, हाँ, और टम्बलर कहते हैं, अलग अलग जो भी पेशा है उसके नाम पर वहाँ भी लोग अपना टाइटल रखते हैं, अमेरिका में भी, समझे। तो वहाँ भी एक जातियों का सिलसिला बना हुआ है और ये हर जगह है, हर, ये नहीं खाली भारत में है। कुछ लोग गलतफहमी पालते हैं कि भारत में है या हिंदुओं में है, ये गलतफहमी पालते हैं। मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, ईसाइयों में भी जातियाँ, सभी में जातियाँ ये बनी हुई हैं, क्योंकि मनुष्य, ये पूरी सभ्यता का विकास ही ऐसे ही हुआ है कि जिसने जो जैसे जैसे कर्म किए और उसी में शादी किया उसके हिसाब से वो जाति बन गई। हर जगह ऐसा ही हुआ है। हाँ, अब यहाँ भारत में क्या हुआ कि ये जो है कुछ ज़्यादा सख्त हो गया,
बाकी की अपेक्षा में यहाँ पर सख्त ये हो गया कि यहाँ पर जो है अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करेंगे ही नहीं, ऐसा यहाँ पर एक तरह से इन लोगों ने बना लिया नियम जैसा। इसके कारण यहाँ जातियाँ सख्त हो गई। अन्य जगह ऐसे नियम नहीं थे कि हमारे यहाँ से जो है आपके यहाँ नहीं जाएंगी, इस प्रोफेशन से उस प्रोफेशन में नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं था। यहाँ भारत में ऐसा था कि नहीं, हमारा जो प्रोफेशन है, हमने जो आजीविका चुनी है, ये इसी में रहेंगी, इसलिए बेटियां भी यहीं रहेंगी, नहीं जाएंगी। इसलिए जातियां इतनी रूढ़ हो गई। अब हम लोग आते हैं गीता पर, जो तुम कह रहे नीचे वाली लाइन थोड़ा सा। हाँ, तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये लाइन है। नीचे वाली लाइन जो है उसके नीचे वाली क्या लाइन? इसी का जो नीचे वाली लाइन है, हाँ, इसके नीचे वाली तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, अर्थात मैं जो अव्ययी अकर्ता हूँ, तो इस सृष्टि का कर्ता मुझे ही जानो, अर्थात मैं अकर्ता होते हुए भी करता हूँ और कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। उसमें शब्द आया है अकर्ता। हाँ, तो वो परमात्मा अपने लिए बोले हैं ना। हाँ, तो अकर्ता शब्द पे हाँ। ये ऑब्जेक्शन है क्या कि अकर्ता शब्द का सही अर्थ क्या होगा? हाँ, अकर्ता है, हाँ, जो करने वाला हाँ, न हो, हाँ, वो अकर्ता है। इधर कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा, मेरे द्वारा सृष्टा हाँ, है, हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, ऊपर वाली कर्ता बन रही है, नीचे वाली लाइन में अकर्ता बन रही है। तो जो इसमें थोड़ा सा बौद्धिक लेवल पर हमारा इस पर डिस्कस है। हाँ, तो इसका ऐसा है ना कि इसके लिए गीता को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। कर्ता कब होता है, अकर्ता कब होता है, इसको समझना पड़ेगा। कर्ता तब होता है जब हम किसी भी जो क्रिया है उसके साथ हम अपने मन को जोड़ते हैं, अपने अहम को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, तब वह जो है कर्म के रूप में बदल जाता है। क्रिया कब कर्म के रूप में है? तब जबकि हमारा अहंकार उससे जुड़ता है, मन जब जुड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा दिल धड़क रहा है, ये दिल का धड़कना एक क्रिया है, कर्म नहीं है, क्योंकि हमारा मन उससे नहीं जुड़ा है। लेकिन इस मोबाइल को उठा करके यहाँ से यहाँ रखना, ये कर्म है, यानी ऐसी क्रिया है जिसको हमारा मन संपादित कर रहा है, हमारा मन निर्देशित कर रहा है। हमारे मन ने आदेश दिया हाथ को कि यहाँ से इसको उठाओ और इसको यहाँ से यहाँ रखो, तो यह कर्म है और वह क्रिया है। जब व्यक्ति कर्म करता है उस समय, यानी जब हमारा मन शामिल होता है किसी क्रिया में, उस समय कर्ता भाव उसमें होता है। मैंने किया, यहाँ पर मैंने शब्द है ना, जो अहंकार है। कर्म जब भी होगा, कर्ता भाव जब भी होगा, उसमें मैंने शब्द जरूर होगा। तो मैंने किया, हाँ, मैंने किया, मैं करने वाला हूँ। तो मैंने और मैं, ये जो दो शब्द हैं अवश्य ही रहेंगे, अन्यथा आप उसको कर्म कह ही नहीं सकते, कर्ता भाव आया ही नहीं। कर्ता भाव सदैव तभी आएगा जब मैं और मैंने, ये दो चीज जुड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे हमारे शरीर में खून बह रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि मैं उसका करता हूँ, हाँ, वो नहीं कहेंगे, हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहाना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें हमारा मन नहीं शामिल है। हमारा इस पर प्रकाश है। अब ऊपर वाली लाइन में करता है, नीचे वाली में करता है। तो सुनो तो सही, इसको समझना पड़ेगा ना इस रास्ते से। गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। यूं ही श्रेष्ठतम नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो कि हर सृष्टि के हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज को, तो एक चीज को नहीं। अब यहाँ पर जो है भगवान ने कर्ता क्यों कहा, कर्ता क्यों कहा, इसको हमको समझने के लिए पहले, इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि क्रिया क्या है, कर्म क्या है और कर्ता क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो ये समझ गए, क्रिया, कर्म और कर्ता। अब अकर्ता कब होगा? अकर्ता तब होगा जब यहाँ पर मन शामिल नहीं होगा। मन का जो बोध है, मैंपन का बोध शामिल नहीं होगा। मैं सदैव जो है अहंकार का विषय रहेगा, मैंने जो है अहंकार का विषय रहेगा। यानी अहंग से जब हम मुक्त हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जो अहंग से मुक्त हो जाता है तो वह अकर्ता हो जाता है। बूंद की एक छोटी सी बहुत खासियत है। कुछ लोग सोचते हैं कि बूंद अगर सागर में मिल जाए तो अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बूंद अस्तित्व नहीं खोती है, बल्कि बूंद का अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि वो सागर हो जाता है। अस्तित्व खोती नहीं है। कुछ लोग अस्तित्व जीरो नहीं होता, उसका शून्य नहीं होता। खोना का मतलब क्या होगा? शून्य हो जाना, जीरो हो जाना। कभी जीरो नहीं होता है,
वह सदैव, हाँ, वो इतना विस्तृत हो गया कि बड़ा हो गया। तो हम लोग का अहम जब खोता है तो वह अनंत हो जाता है। तब वह जो अहम जो है ना, वह ब्रह्मास्मि हो जाता है। वह जो अहम है, जो कि मैं और मैंने था, वह ब्रह्मास्मि हो जाता है। और वह ब्रह्म जो है वह अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म अनंत हो जाता है। जब अनंत हो जाता है तो वहाँ पर मैं और वह नहीं रह जाता है, मैंने, वहाँ वह नहीं रह जाता है, वहाँ सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। वह अकर्ता हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो जब पूरा अस्तित्व का जब विषय होगा तो वहाँ पर ईश्वर अकर्ता है। अब वहाँ पर जो है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, वहाँ पर वो कर्ता बन रहे हैं। समझ रहे हो? ये उसको मैंने सृष्ट किया। तो वहाँ पर वह मैंने शब्द क्यों आया? क्योंकि वहाँ सृष्टि की बात हो रही है। सृष्टि जब भी होगी तो वह सदैव सीमित होगी। यह अस्तित्व असीमित है, सृष्टि असीमित नहीं है। अभी आप कहें सृष्टि सीमित होगी? हाँ, तो कह रहा हूँ, जो करेगा सृष्टि जब भी होगी वह सीमित सत्ता होगी, लेकिन यह जो अस्तित्व है यह असीम है। असीम, ये समझना। अस्तित्व के अंतर्भूत में सृष्टि कर्म चलता है और विनाश कर्म चलता है, उसके अंतर्भूत में। हाँ, तो ये जो है छोटी सत्ता है। जब भी हम रचने की बात करेंगे, रचना, तो उस समय अहम आ जाएगा। और जितने छोटी रचना होगी उतने ही छोटे स्तर पर अहम आएगा। रचना जितनी छोटी होगी उसके हिसाब से ही उसका अहम भी छोटा होगा। समझ गए? ईश्वर के संदर्भ में ये जो पूरी सृष्टि है, जो कि अनंत नहीं है, ये सृष्टि अनंत नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत होती है, फैलती है, फिर सिकुड़ जाती है। तो यह जो है यहाँ पर कर्ता आएगा, इसलिए क्योंकि ये पूरे जो समग्र अस्तित्व है उसकी जो चेतना है वह कह रही है कि मैंने इसको रचा। यानी ये समग्र अस्तित्व इसमें शामिल नहीं है, इसमें उतना ही हिस्सा शामिल है जो रचा जा रहा है। इसलिए वहाँ वह करता है, अकर्ता नहीं है। वहाँ पर वह करता है, लेकिन कर्ता होते हुए भगवान फिर कहते हैं कि कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा समग्र अस्तित्व ही मैं हूँ, पूरा समग्र अस्तित्व ही मैं हूँ। तो उस संदर्भ में मैं अकर्ता हूँ, लेकिन मैं कर्ता भी हूँ क्योंकि मैं पूर्ण भी हूँ। अगर मैं पूर्ण नहीं होऊंगा, अगर कोई सिर्फ कर्ता ही रहेगा या सिर्फ अकर्ता ही रहेगा तो उसको पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। जो ईश्वर जन्म नहीं ले सकता है वह पूर्ण नहीं कहलाएगा। जिस ईश्वर में अहंकार नहीं होगा वह पूर्ण नहीं कहलाएगा। पूर्ण कब होगा? जबकि हम जन्म भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, जब हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और करने और नहीं करने से परे भी हो सकते हैं। ये वेदांत की फिलॉसफी है, सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी है वर्ल्ड की। ये बात समझ लो, बात समझ में आ रही है? तो वहां पर भगवान इसलिए कह रहे हैं कि यह जो है यहाँ पर मैं रच रहा हूँ। मतलब एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन ये काफी गहरा रहस्य है। एक समय कर्ता बन रहा हूँ, एक समय कर्ता बन रहा हूँ। वहाँ शब्दों का संधि विच्छेद हो रहा है। और कर्ता किस रूप में हो गया, अकर्ता कैसे कह दिया? करने वाला मैं नहीं हूँ, इसलिए ऐसा है ना कि श्लोक सामान्य दृष्टिकोण ऐसा है कि एक श्लोक में पूरी व्याख्या नहीं हो सकती है, इसीलिए भगवान ने श्लोक लिखे हैं। और फिर आगे की जो परंपरा है उस गीता को जो समझ जाएगा फिर उसकी जिम्मेवारी है समझाने की। अच्छा, एक शब्द और है महाराज, सब चीज नहीं समझाया जा सकता है ना। एक भी कहीं भी कोई भी शब्द दे दिया, मान लो किसी के भी, कोई भी संत है दुनिया का कोई भी संत है या दुनिया का कोई भी ग्रंथ है, उसमें कोई भी जो एक शब्द लिख दिया गया कहीं पर, तो वहीं पर उसकी सारी व्याख्या नहीं मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिल सकती है। हाँ, एक जगह से हम संतुष्ट नहीं होंगे, वो एक जगह मिल ही नहीं सकता ना। वहाँ पर कुछ शब्द लिखा रहेगा, अब उस शब्द का सारा अर्थ वहीं पर नहीं लिखा रहेगा। परिप्रेक्ष्य में करता, हाँ, सारा चीज नहीं लिखा रह सकता है। उसके लिए तो आपको फिर और विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है। हाँ, ये मान अनंत अस्तित्व के संदर्भ में जब भी बात होगी तब वहाँ अकर्ता आ जाएगा, क्योंकि वहाँ अहम शून्यता होती है। और जब सीमित सत्ता के संदर्भ में किसी कर्म की बात होगी तो वहाँ पर कर्ता आ जाएगा। वहाँ पर अहम विद्यमान रहेगा, वह अहम का साइज अलग अलग हो सकता है, तो उस अर्थ में वहाँ पर कर्ता हो जाएगा। और जो गुणों की बात है तो गीता में भी गुण के विषय में बताया गया है। गीता में एक अध्याय भी है, गुण त्रय विभाग योग कह करके अध्याय है। उस अध्याय में गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, सत रज तम गुण। इसलिए यह
भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि गीता में गुणों के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। तो ये गलत बात है। यह गीता का अध्ययन जो अच्छा से करते हैं वे जानते हैं, जबकि पूरा का पूरा अध्याय ही दिया हुआ है, तो इसको जाकर किसी को पढ़ना चाहिए। गीता का जो 14वां अध्याय है वह तो यही है, प्रकृति के 3 गुणों पर है। तो वहाँ जाकर के देखें तो उसमें भी है। तो ये जो लोग कहते हैं कि इसको बाद में घुसा दिया गया है, तो कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे कि बाद में घुसा दिया गया, उसका उनका क्या प्रमाण है? उनके पास बाद में घुसाया गया है, और बाद में कहाँ से घुसाया जाएगा, जबकि यह गुण का वर्णन सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में। सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र को समझने के लिए सनातन धर्म के अन्य शास्त्रों का भी सहयोग लेना पड़ता है ना। गीता भी तो उपनिषद है, तो अन्य उपनिषदों का सहयोग लेना पड़ेगा, वेद का सहयोग लेना पड़ेगा। तो इससे एक समग्रता में इसको समझना पड़ता है। धन्यवाद।